स्वागत है आपका फिर से मनीष टीचिंग सेंटर में। आज हम एसएससी जीडी का पहला सेट लेकर के आए हैं। जैसा कि हम आपको कल बता चुके थे कि एसएससी जीडी का अब आपके सामने 20 मैथ और 20 रीजनिंग का डेली सेट लगने जा रहा है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिनको अभी तक सेट नहीं मिला है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर से आप सेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से ही सिर्फ आपको सेट मिलेगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं जीडी का एसएससी जीडी का ऑनलाइन सेट पहला सेट आज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चलिए ज़्यादा मैं समय को बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके जीडी के सेट का पहला क्वेश्चन कहता है एक कोई विमान जो है जिसकी चाल मतलब 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। देखिए कोई एक विमान है जो 6000 किलोमीटर की दूरी ये दूरी दिया हुआ है, 8 घंटे में समय तय करता है, यह 8 घंटे में तय करता है। यानी कि कोई विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो चाल निकालने के लिए जैसा कि आप जानते हैं प्यारे स्टूडेंटों, दूरी बटा समय बराबर हो जाता है चाल। तो 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। कहता यदि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी कितना। कहता गति 250 किलोमीटर पहले बढ़ा दिया जाए तो सबसे पहले गति निकालने के लिए यानी कि चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय कर देंगे। चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय कर देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 से 56 हो जाएगा, बच गया 4, 8 बचे 40, यानी कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन कहता है चाल 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो नई चाल हो जाएगा 750 प्लस 250 यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है 9000 किलोमीटर की दूरी वह कितना समय में तय कर लेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 1000 9000 दिया हुआ है बटा 1000 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 9 घंटा। यही हो जाएगा आंसर। जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है 4 में दे रखा है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं आपके सामने। आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। इसी प्रकार से पूरे 20 में से 20 आपको सॉल्यूशन कराएंगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रह जाते हैं तो आपका एसएससी जीडी में 20 मैथ में से 20 मैथ बनेगा। दूसरा कहता राजा नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। देखिएगा राजा नाम का कोई एक व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रमेश नाम का व्यक्ति है जो उसी काम को 25 दिन में करता है। बढ़िया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है, रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जो 25 दिन में करता है। कहता है अब देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, 20 पचे 100, 2500 का 100, यानी कि टोटल काम जो हमारा हो गया 100 हो गया। जो एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है, टोटल काम हो गया 100। कहता है रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। अब कहता है रमेश जो है अकेला 10 दिन काम किया है, रमेश अकेला 10 दिन काम किया है, जबकि रमेश का क्षमता है 4। अब इसके बाद कहता है रमेश भी आकर के काम कर लेगा, तो दोनों का क्षमता अब कितना हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ रमेश कर रहा था 4 था, लेकिन उसके बाद अब ये भी राजा भी आ गया, तो अब दोनों का क्षमता हो जाएगा 5 और 4 9 इंटू डी। तो 10 चौका 40 घट जाएगा, इधर आ जाएगा 40 घट कर कितना आ जाएगा 60 बराबर 9 इंटू डी। 3 से काट देंगे, 3 दिया 9 20, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 20 बटा 3 घंटा। अगर कहेगा कि अब शेष काम कितना दिन में होगा तो 20 बटा 3 का हो जाएगा। क्या कहता है तो पूरा काज को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। कहा था पूरा काज को उसे करने में कुल कितना समय लगा, तो 20 बटा 3 तो 1 लाख अथी दोनों मिलकर करेगा, लेकिन 4 दिन अभी दोनों मिल करके किया था, तो 4 किया 12, 20 कितना हो जाएगा 32 बटा 3, यानी कि 10.2 बटा 3 दिन लग जाएगा। 10.2 बटा 3 दिन आपको इसको करने में लग जाएगा। देख लीजिएगा फिर से, राजा कर रहा था कोई काम को 20 दिन में, रमेश कर रहा था 25 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 पचे 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा,
अब कहता इतना, अब कहता यहाँ पर रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। रमेश अकेला 10 दिन तक ये काम किया है, 10 दिन तक ये काम किया है, जबकि रमेश का क्षमता हो गया 4, तो 10 का हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब दोनों आके काम शुरू कर देता है तो 5 और 4 हो जाएगा 9D हो जाएगा। यहाँ पर 40 घट जाता हो गया 60 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 से काट देंगे 20 तिया 60, 20/3। अब कहता पूरा काम कितना दिन चला, तो रमेश अकेला आप 4 दिन नहीं किया था जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10 दिन किया था, 4 दिन नहीं बल्कि 10 दिन किया था। तो कितना हो जाएगा 10 दिया 30 और 20 कितना हो जाएगा 50/3, यानी कि 16.2/3 दिन में काम हो जाएगा। यहाँ पे गलत से 4 दिन लिखा गया था, 10 दिन होगा, क्योंकि 10 दिन अकेला काम किया था, 4 यहाँ पे क्षमता था। इसी प्रकार से हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समय काम का क्वेश्चन था। हमेशा समय काम से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अभी लेटेस्ट में ALP टेक्नीशियन आने वाला है, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन कहता है 0.000441 का मान क्या होगा। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे भी मत करिए, कोई बाटा उटा नहीं करिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे पहले 441 का वर्गमूल हो जाता है, ये कैसा अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, आपका आंसर हो गया 0.21। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है 0.0214 में, 4 में दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ए और बी की औसत आय 200 रुपया है। ए और बी की औसत आय 200 रुपया हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 × 200 बराबर 400। उसी प्रकार से कहता है सी प्लस डी का औसत दे रखा है, सी प्लस डी का भी दे रखा है, औसत दे रखा है 250, तो 2 गुने हो जाएगा 250, 250 गुना हो जाएगा 500। तो कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी डी का औसत आयु क्या हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं का संख्या। तो इसका बोल रहा औसत कुछ नहीं करिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 400 500 हो जाएगा 900 में 400 भागा दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बच गया 1 10, 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि 225। यही आपका आंसर इसका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर फिर से आपका 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं जी। बहुत ही आसान से, इससे ज्यादा आसान आपको कोई नहीं बता सकता है ऑनलाइन में, जितना ज्यादा आसान हम आपको बता रहे हैं। कहता एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखिएगा, अगर उसका मान लेते हैं अंकित मूल्य आपका 100 रुपया है, कहता 20% अधिक अंकित करता है, यानी कितना कर देगा 120 कर देगा अंकित। अब कहता है 120 अंकित करने के बाद वह जो है 10% की छूट दे दिया, 120 अंकित कर दिया, 10% की छूट दे दिया, यानी कि 90/100। बरनमा 78 से खरीदा है 100 में, बेचा 108 में, कितना का फायदा 8 रुपया का, या 8% का फायदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। दो व्यक्ति है जी, देखिएगा यहाँ पे बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है। दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं एक ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। कहता उन दोनों के जो आयु का अनुपात है 5:9, यानी कि ए होगा 5 तब बी होगा 9 होगा। कहता उनमें से एक की आयु दूसरे से 40% अधिक है, एक की आयु दूसरे से 40% अधिक है, जबकि 9 5 से कितना अधिक है 4 अधिक है। तो कहता इन दोनों का योगफल कितना होगा 5 9 4 9 5 14 10 बार में 140 साल हो जाएगा इन दोनों का योगफल, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 में है। कैसा लग रहा है आपको? अगर बहुत अच्छा लग रहा तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि हाँ ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अपने साथ तमाम दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन
कहता है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहाँ पर विभाजित करने के लिए कहे या गुणनफल निकालने के लिए कहे, ध्यान रखिएगा, विभाजित करने के लिए कहे या गुणा करने के लिए कहे, दोनों में एक ही नियम लगाइएगा और दोनों का वह है गुणनखंड विधि। 1008 का आप गुणनखंड कर दीजिए, इसमें देखिएगा जो जोड़ा नहीं बनेगा वही आंसर हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 चौका 8, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, 26 दूना 52, 2 छक्का 12, 2 तिया 63, 21 तिया 63, 3 सते 21। देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, ये जोड़ा भी नहीं बना, यानी कि अभी 7 का शादी नहीं हुआ है। 1 और 7 इसको चाहिए तभी जाके इसके लिए चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुत सारे इसमें क्या करेंगे, x लेंगे, y लेंगे, z लेंगे, लान फान, ये सब चीज कुछ नहीं करना। मैथ में x नहीं मानना है जी, मैथ का मतलब x नहीं होता। डायरेक्ट आपका आंसर SSC GD एग्जाम में बैठिए, बिना कलम के आंसर बनाइएगा। मेरे यहाँ का आज तक जो भी स्टूडेंट है बिना कलम का बना रहा है। कहता है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिएगा मध्यानुपाती पूछ रहा है, तब b बराबर होता है √AC, b बराबर होता है √AC हो जाता है, यानी कि 1.21 गुने c कितना है जी 0.09, 0.09 का होल अंडर रूट ले लीजिएगा। देखिए 121 का हो जाता है 11, 9 का हो जाता है 3, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिएगा नमा 99, क्योंकि 2 और 2 4 अंक था, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, 0.99 हो जाएगा आंसर। कितना आसान सा हो रहा क्वेश्चन, गलत नहीं ना आ रहा है जी। इसका आ गया 11, 11 तिया 33 होगा जी, अगर 99 कैसे पढ़ दिए, 11 तिया 33 हो जाएगा, 0.033 होगा। ऑप्शन नंबर देख, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है, 121 का 11 होता है, ये सब चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। फिर कहता है 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पर घन बनने के लिए कहा, यानी कि मियाँ बीवी बच्चा तीनों चाहिए, इसमें 2 से काम नहीं चलेगा, इसमें 3 चाहिए। 2 4 3 0 0 0 कर दीजिए। 2 से 12 बार में, 2 से 2 छक्कम 12, और कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 जी, तो 2 सते 14, 1 2 5 10, 2 से 30 बार में 30 गुना 60 हो जाता है, 2 तिया 6, बच गया 1 15, 2 सते 14, 1 2 5 10, फिर 2 से नहीं लगेगा, देखिए 3 से लग जाएगा, 3 3 6 7 6 13 5 18, 3 से लग जाएगा, 3 दाएगा 30, 3 एकम में 3, 25 तिया 75, फिर लगेगा 5 2 7 1 8 1 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 1 11, 3 तिया 9, 2 22, 3 7 21, 3 5 15, और लगेगा 3 3 6 7 13 5 18, 33 25 तिया 75। देखिए 5 2 7 2 9 अभी भी लग रहा है, 3 तिया 9, बच गया 2, 3 चौका 12, 3 तिया 9, बच गया 2, 3 सत्ते 21, 3 5 15, देखिए कितना बच गया जी 7 3 10 5 15, 3 से फिर लग रहा है 25 तिया 75, अब 125 आ गया, 125 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लग जाएगा 25 बार में, फिर 5 से लग जाएगा 5000। 3 3 को के बनाना है, 3 बन गया, 1 2 3 3 बन गया, देखिएगा ये 2 को बन रहा, 5 भी 3 को बन रहा है, यानी कि वह संख्या भाग देना है जो 3 गुना 3 9 से आपको भाग देना है, इसका आंसर हो जाएगा। यह कहता है किस लघुत्तम संख्या से गुना किया जाए, तो 3 से गुना कर देते तो आंसर आपका हो जाता, लेकिन भाग देने के लिए कहा है तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, 3 3 9 से भाग देंगे, आपका आंसर आएगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से एकदम हमेशा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा रहेगा। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से दे देगा, किस संख्या से गुना किया जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या से घटाया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए, ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घनमूल बन जाए। इस प्रकार से कथा किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपया में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए 25% की छूट पर 3600 में बेचा जाता है। यहाँ कहता है 3600 में बेचा जाता है, लेकिन 25% की छूट यानी कि 75। अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना, 25 दिया 75, 2500 का 100, 12 दिया 36, 12 4 4800। अंकित मूल्य हो जाएगा 4800 हो जाएगा। कितना मजा आ रहा है जी, ये सब क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अब DI का क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है पहला क्वेश्चन 140 बुद्धि उपलब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो देख लीजिएगा 140 कितना है, लास्ट में 130 से लेके 140 तक दिया हुआ है। तो 130 से लेके 140 तक दिया है 2, लेकिन कहता है एग्जैक्ट 140 प्राप्त करने वाला कितना है, ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं आप। फिर कहता है 100 और अधिक बुद्धि उपलब्ध प्राप्त करने वाला छात्रों की संख्या कितना है? तो 100 देखिएगा 100 से लेकर के 110 तक में है 16, 100 से लेकर के 110 तक में है 16, फिर 110 से लेकर के 120 तक में है 13, उसके बाद कहता है 120 से लेकर 130 तक में है 4, और 130 से लेकर 140 तक में है 2। तो वही कह रहा था कि 100 से अधिक प्राप्त करने वाला, तो कितना हो गया 16 13 29 4 33 2 35, यानी कि 100 से ऊपर प्राप्त करने वाला 35 उठो। यही तो निकालना था। कितना आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है। ये GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, ध्यान रखिएगा, पहले पूछ चुका है सब सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर इतना मतलब 1725 रुपया हो जाती है। 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतना ही समय में 1800 रुपया हो जाती है। राशि कितना देखिएगा, 15% की दर से 1725 हो जाता है, और 20% की दर पर यह 1800 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राशि पूछा है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में 1725 नहीं जी, 1725 और 1800, यानी कि दोनों के बीच में कितना का अंतर हो जाएगा? 75 का। तो राशि पूछा यानी कि 75/5 गुने 100, 15 5 75, 1500 का राशि है वह। देखिएगा ऑनलाइन में इसको एक्स मानेगा, पहले मूलधन निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, दर निकालेगा, समय निकालेगा। इसमें कुछ मत करिए, हमारे समय कुछ मत निकालिए। जो समय निकालता है उनका समय खुद का बर्बाद हो जाता है, इसलिए आपको समय बचाना है। कह एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होता है। प्रारंभ में आम की कीमत क्या है? देखिएगा 25 पहले का था, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब 25% का लाभ होता कहता यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तब 50% का लाभ हो जाए। पहले 25% हो रहा था, 50% हो गया, दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया? 25 का। प्रतिशत के लिए 100, 2500 का 100 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको डेली क्वेश्चन मिलने वाला है। कहता है एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य पर 286 रुपया कर दिया। देखिए 30% बढ़ा दिया, कहता अंकित मूल्य 286 कर दिया, जबकि 30% बढ़ा दिया यानी कि 130 काट दिया, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 220 रुपया का हो गया। इसको क्रय मूल्य हो गया, जिसको CP कहते हैं, 220 है। कहता लेकिन अंकित मूल्य पर वह 10% की छूट भी देता है। अंकित मूल्य यहाँ पर 286 है, 10% का छूट यानी कि 90/100 कर दिया। कितना हो जाएगा? 9 6 54 के 4 बाकी 5 और 9 8 72 5 77 के 7 बाकी 7, 9 दूना 18 7 25 है। ध्यान रखिए इतनी नहीं हो रहा जी। 9 6 54 के 4 बाकी 5 9 8 72 5 77 के 7 बाकी 7, 9 दूना 18 7 25।
अब कहता है छूट देने के बाद इतना हो जाता है, तब कहता है लाभ का प्रतिशत क्या होगा। चलिए हो गया, 220 में खरीदा, 257.4 में बेच दिया, यानी कि कितना का फायदा हो गया, 30 7 37.4 का कितना में 220 में गुना 100, 20 17 बार में कट जाएगा जी, यानी कि उसको 17% के फायदा हो गया। इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार से आपको मिलने वाला है, ना कि और कुछ रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ये करके जाइएगा, हल करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ऊपर ही रहेगा, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। आप फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कहता है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है। देखिएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन अगले दिन हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा लेता है, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। बस दूरी पूछा है, कुछ नहीं, दोनों चालों का गुणनफल 2.5 गुने 3.5 बटा दोनों चालों का अंतर गुने समय का अंतर, 6 और -6 का अंतर कितना, बहुत सारा कहिएगा 0 नहीं, प्लस माइनस है तो अंतर हो जाएगा 12, ये मिनट में था, घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 12 पचे 60, 5 सते 35, 25 सते 175 बटा 100, यानी कि 1.75 किलोमीटर। अथी में दिया, फ्रैक्शन में दिया, ध्यान रखिएगा, 2500 का 100 हो जाएगा, तो 7/4 यानी कि 1.3/4। कहता है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज जो है जी, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड, कहता कोई एक बल्लेबाज जो है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है आपका 3 रन बढ़ जाता है। देखिए कितना आसान से बनाएंगे इसको, 87 रन बनाता है 17वीं पारी में, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है 17वीं पारी में, यानी कि टोटल 17 पारी खेल गया, तो 17 तिया 17 गुने 17 तिया 51, यानी कितना बढ़ गया, 36 बढ़ गया, यानी कि उसका पीछे का औसत पूछेगा तो 36 हो जाएगा, लेकिन बोलता है कि नया औसत क्या होगा, तो 39 हो जाएगा, क्योंकि 3 बढ़ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार टीवी सेट के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अंकित मूल्य 6500 रुपया है, अब पूरा स्टॉक को खत्म करना चाहता है, यानी कि दुकान को बंद करना चाहता है, 12% की छूट दिया, यानी कितना हो जाएगा, 88/100 गुना कर दिए, जो भी गुना होगा वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 8/40 के 0 बाकी 4, 8 6 48 और 8/40, 48 और 40 कितना हो गया, 88, 88 4 92 के 2 बाकी 9, 8 6 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा जी, 5720 रुपया। दिया है ऑप्शन, देख लीजिए दिया है ऑप्शन नंबर 3, आप गुना कर लीजिएगा, एक अंक में गुना एकदम करना है, नहीं अगर जो आता है मेरा चैनल पर दिया हुआ गुना 2 अंक का एक लाइन में ही गुना करेंगे इसी प्रकार से। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, कहता है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या करते हैं, एक का हम देख रहे थे ऑनलाइन वीडियो में, देख रहे थे, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बोलते हैं पहले दर निकालिए, फिर दर में 4% बढ़ा दीजिए, लर्न करिए, फंड करिए, ये सब इतना ज्यादा वीडियो बकवास लग रहा था। उस प्रकार के मास्टर को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले उसको अनसब्सक्राइब करके हटा दीजिए। अब यही आपको कहेंगे, क्योंकि वो आपको जिंदगी बनाएंगे नहीं, बल्कि वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए हम नहीं कहेंगे दर निकालने के लिए, कहता है 800 रुपये की राशि है, कोई भी दर से 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है, कहता है 4% बढ़ा दिया जाए, बस 4% बढ़ा दिया जाए, उसी को निकाल देंगे, तो 800 मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, 4 तिया 12 96 रुपया बढ़ा देता है, जितना राशि आ रहा था उसमें जोड़ लेते हैं,
956 रुपया राशि आ रहा था, इसमें जोड़ देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 6 12 2 बाकी 1, 9 1 10 5 15 5 बाकी 1, 9 1 10 10 52 रुपया हो जाएगा, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैं आपको तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए यह मैं बताना चाहता हूं कि जिनको अभी तक क्वेश्चन नहीं मिल पाता हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, सारे के सारे यही चीज है, यहाँ पे जुड़ जाइए। आपको हर प्रकार के हर दिन इसी प्रकार से बेस मैथ का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, और बहुत जल्द इसी चैनल पर आपको 20 रीजनिंग का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और हो सकता है कि अगर सब चीज माहौल ठीक रहा तो मैं आपके बीच में लाइव आकर के इस क्लास के दूंगा, और एसएससी जीडी 2022-23 को मैं आपको सतह दिखलाऊंगा। मुझे पता है कि कैसे रिजल्ट होता है, तो मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रह जाते हैं तो आपको पक्का है कि रिजल्ट होगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं, मेरा क्लास बिहार शरीफ में ऑफलाइन भी चलता है, तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, जो शहर में नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन जुड़िए। मैं उनके घर में ही आकर के उनको क्लास दे करके और उन्हें मैं एसएससी जीडी का पता दिलाऊंगा। इसके बाद बहुत जल्द आपको जैसा कि मालूम है एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाला है, तो एएलपी टेक्नीशियन भी आपके सामने आ जाएंगे इसी प्रकार से, ऑनलाइन और ऑफलाइन बस दोनों। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे प्रकार के वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।